वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात सामयिक प्रसंग पर कुछ चर्चा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
ओ भजो गिरधर गोविंद गोपाला। भजो गिरधर गोविंद गोपाला। भजो हरे भजो गिरधर गोविंद गोपाला। भजो गिरधर गोविंद गोपाला। भजो गिरधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में साल का प्रत्येक दिन ही कोई न कोई पर्व होता है। किसी न किसी देश में, किसी न किसी जाति में यदि सबका हिसाब लगाया जाए तो साल का प्रत्येक दिन ही पर्व है। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान के सब अवतार हुए और अनंतानंत महापुरुष भी हमारे देश में ही आए, इसलिए पर्व की भरमार है। किंतु जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ पर्व है शरद पूर्णिमा। वैसे कुछ लोग जन्माष्टमी को कहते हैं, कुछ रामनवमी को कहते हैं, कुछ दिवाली को, कुछ दशहरा को, कुछ होली को। अनेक लोग अपनी अपनी भावना से पर्वों की इंपॉर्टेंस बताते हैं। किंतु मेरी पर्सनल राय जो है वो यही है कि शरद पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व है। क्यों? ये सब आपको आगे बताया जाएगा। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि आज ही के दिन आनंद की जो अंतिम सीमा है, उस अंतिम सीमा वाले आनंद को राधा कृष्ण ने जीवों को दिया था। आनंद में भी अनेक स्तर हैं। जैसे माया के क्षेत्र में अनेक स्तर हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ऐसे ही आनंद के क्षेत्र में भी अनेक स्तर हैं। जैसे ज्ञानियों का ब्रह्मानंद, ये तो आप लोग बहुत बार सुन चुके, समझ चुके हैं कि आनंद जो है वो अनंत मात्रा का होता है, दिव्य होता है, सदा के लिए होता है। तो
तो वो आनंद जिसे परमानंद, दिव्यानंद, ईश्वरीय आनंद कहते हैं, वो ज्ञानियों को मिलता है। वो सबसे निम्न कक्षा का आनंद है। देखिए, आनंद और निम्न कक्षा में दो विरोधी बात बोल रहा हूं। ये मैंने पहले बता दिया कि आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनिर्वचनीय होता है, शब्दों में उसका निरूपण नहीं हो सकता। ईश्वरीय आनंद का न कोई कल्पना कर सकता है मन बुद्धि से। इंद्रिय मन बुद्धि की वहां गति नहीं है, वो भूमा है। फिर भी आनंद के जितने स्तर हैं, उनमें सबसे निम्न स्तर है ज्ञानियों का ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद। इसके बाद फिर सगुण साकार का आनंद प्रारंभ होता है। उसमें भी अनेक स्तर हैं। शांत भाव का प्रेमानंद, उससे ऊंचा दास्य भाव का प्रेमानंद, उससे ऊंचा सख्य भाव का प्रेमानंद, उससे अधिक सरस वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, उससे अधिक सरस माधुर्य भाव का प्रेमानंद। माधुर्य भाव में भी तीन स्तर है। सकाम माधुर्य भाव के प्रेमानंद का स्तर उन तीनों में निम्न कक्षा का है। उसे साधारणी रति का प्रेमानंद कहते हैं। और समंजसा रति का प्रेमानंद उससे उच्च कक्षा का है। और समर्था रति का आनंद सर्वोच्च कक्षा का है। तो समर्थारति का प्रेमानंद जिनको मिलता है, सिद्ध महापुरुषों में भी अरबों खरबों में किसी एक को मिलता है। वो उस रस को महारास के रूप में आज के दिन 5000 वर्ष पहले राधा कृष्ण ने जीवों को वितरित किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का पर्व सर्वोत्कृष्ट पर्व है। ये रास शब्द का अर्थ क्या है? रस शब्द से बना है रास। रसानाम समूहो रासः। रस ही अनंत मात्रा का होता है। फिर दिव्यानंदों में सबसे उच्च कक्षा का रस समर्थारति वालों का, उसका कहना ही क्या है। उस रस का भी जो समूह है उसको रास कहते हैं। वैसे तो भगवान का एक नाम है रस, रसो वैसः रसग्बंघे वायम लब्ध्वानंदी भवती। उसी का पर्यायवाची है आनंदो ब्रह्मेति बजानात। लेकिन रस में भी कई कक्षाएं हैं, इसलिए पुनः वेद कहता है सएव रसानाम रसतमः परमः। अब देखिए यहां पर कहा रसतमः परमः। पहले तो कह दिया रसो वैसः। हाँ वो रस है, ठीक है, लेकिन वो परम रसतम भी है। देखो रस ये ब्रह्मानंद वाले भी पा चुके, इसलिए ये लोग कहते हैं रसो वैसः, आनंद मिल गया इनको, आनंदो ब्रह्म। लेकिन जिनको महारास मिला वो रसो वैसः से संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए वेद की ऋचा ने कहा सएव रसानाम रसतमः परमः। वही ब्रह्म
जो रस रूप है, आनंद रूप है, वही रस का समूह। ये तम प्रत्यय होता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है सर्वोच्च रस। गुह्य गुह्य तर गुह्य तम, तो तम जहां आ जाए उसका मतलब इससे आगे और कुछ नहीं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष, जीव भी है पुरुष, ब्रह्म भी है पुरुष, सब अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। उत्तम, अंतिम, उत में तम प्रत्यय हुआ, उत ऊंचाई में, तम सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च। तो ये रास का अर्थ हुआ। भागवत में रास पंचाध्यायी कहलाती है। 5 अध्याय हैं। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक रास पंचाध्यायी है। ये रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है, हृदय है। पहले तो ये समझ लिया आपने, मैंने वृंदावन में समझाया था कि जितने भी ग्रंथ हैं विश्व में, उनमें सर्वश्रेष्ठ भागवत है। इस भागवत का प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। वेद का अर्थ लोग नहीं समझ सकते थे, उसका अनर्थ करने लगे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। जब श्री कृष्ण हमारे मृत्युलोक से अपने धाम को गए, वहीं पर कली ने प्रवेश किया विश्व में। इसके पहले द्वापर युग था। जिस क्षण वो गए हैं संसार से, उसी क्षण कलयुग ने प्रवेश किया। और कलयुग के प्रभाव से पंडित लोगों ने वेद के वास्तविक अर्थ को न समझकर अनर्थ किया, माइक अर्थ कर डाला, भौतिक मेटीरियल। अब वेद का बहाना लिया, तो भोले भाले लोग वेद के बहाने से उनकी बात मानने लगे। तो इसलिए भगवान ने फिर भागवत का प्राकट्य किया। भागवत में क्या खास बात है? आप लोगों ने सुना होगा कि बाइबल की फिलॉसफी जहां समाप्त हो जाती है, वहां से हमारे यहां गीता की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। और गीता की फिलॉसफी जहां समाप्त हो जाती है, वहां से भागवत का प्रारंभ होता है। भागवत के प्रारंभ में ही बता दिया कि धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत में कैतव रहित धर्म है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार की कामनाओं को फेंक दिया गया पहले बाहर, फिर भागवत का प्रारंभ हुआ। और गीता का तो एंड होता है मोक्ष पर, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। वो तो धर्म भीरू था, अर्जुन डरपोक था। और यहां सुखदेव परमहंस वक्ता है, परीक्षित श्रोता है, और वेद व्यास रचयिता है। तो वेद व्यास ही गीता के भी रचयिता हैं, वेदांत के भी रचयिता हैं, ब्रह्म सूत्र के, और वेदों के विभाग कर्ता भी हैं। वेदों को बनाया नहीं, उसका पार्टीशन किया है।
तो वेद व्यास को तो आप लोग जानते ही हैं, केशवम बादरायणम, यानी वो भगवान के अवतार हैं। भगवान के जो अवतार गिनाए गए हैं अनेक पुराणों में, भागवत में भी, उसमें वेद व्यास का नाम है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना वेद व्यास भगवान के अवतार थे। कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपि वत्सनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। नारायण है वेद व्यास, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। उन वेद व्यास के पुत्र हैं सुखदेव परमहंस। विचित्र पर्सनैलिटी है सुखदेव परमहंस। ये किशोरी जी के अंतरंग महल के लीला शुक हैं। किशोरी जी से लाड़ित हैं, लालित हैं, पालित हैं, प्यार दुलार पाने वाले हैं ये सुखदेव परमहंस। ऐसे वैसे महापुरुष नहीं है। और सुखदेव परमहंस को प्राप्त किया वेद व्यास ने, तो उसके पहले बद्रिकाश्रम में घोर तपश्चर्या की। ये भगवान नटवर बपू है ने, खिलाड़ी है, नाटक करते रहते हैं। भगवान को तपश्चर्या करने की जरूरत क्या? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बचे। ऐसा पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म तपश्चर्या करे। हाँ जी, सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वाय दग्वम सर्वमसृजत। स्वयं वेद ही कह रहा है कि ये संसार बनाया, इसके लिए भी तपस्या किया भगवान ने। ये हम लोगों के आदर्श के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ, सब कुछ। काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, मोह का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, द्वेष का कार्य, मारधाड़ सब करते हैं। जो हम लोग करते हैं सब भगवान करते हैं। लेकिन वो करना उनका 0/100 है। ये रहस्य की बातें हैं। हाँ, तो उन वेद व्यास के घोर तप के बाद सुखदेव परमहंस का जन्म हुआ, और जन्म भी इनका विचित्र हुआ। ये 12 साल तक मां के पेट में ही पड़े रहे, हम नहीं निकलेंगे। ओ अद्भुत पर्सनैलिटी। भला कोई बच्चा मां के पेट में ये ज्ञान रखता है हम नहीं निकलेंगे? अरे वो तो नेचुरल बच्चे पैदा होते हैं। वेद व्यास परेशान हो गए कि ये बड़ा विलक्षण बच्चा है, पेट से बाहर आते ही नहीं है मां के। तो वेद व्यास ने कहा, क्या बात है भाई, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो सुखदेव अंदर से बोले, माया बड़ी भयानक है, बाहर आते ही माया लग जाती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास ने वरदान दिया, आओ आओ, तुमको माया नहीं लगेगी, मैं वर दे रहा हूं। तब आए बाहर। और वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो नियम है, गृहस्थ का जो नियम है, वानप्रस्थ का जो नियम है, सन्यास का जो नियम है, इसका पालन नहीं किया। और परमहंस अवस्था से जैसे मां के पेट से निकले, उसी परमहंस अवस्था में आगे चल पड़े। कहां जा रहे हैं ये पता नहीं।
यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे वेदव्यास पुकार रहे हैं, पुत्र ठहरो। काफी देर में बहुत बार पुत्र पुत्र कहा तो सुखदेव को कुछ सुनाई पड़ा। बहरे नहीं थे, वो निर्विकल्प समाधि में जा रहे थे। पीछे मुड़कर देखा वेदव्यास को, क्या बात है? अरे देखो, तुम्हें गृहस्थ में जाना है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये 3 ऋण से उऋण हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्, सिद्धांत है। सुखदेव हंसे, उन्होंने कहा अच्छा पिताजी ये बताइए पितृऋण क्या होता है? पितृऋण होता है कि वो बच्चा पैदा करे, तब पिता के ऋण से ऋण होगा, ये पितृऋण है। तो पिताजी फिर तो ये कुत्ते वगैरह जो है 4 6 बच्चे इकट्ठा पैदा करते हैं, इनको बड़ा भारी मोक्ष मिलता होगा। अगर बच्चा पैदा होने से वो पितृऋण से ऋण होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है, तो फिर ऐसे बहुत से जंतु हैं जो एक साथ 50 बच्चे देते हैं, अंडे बच्चे। बस थोड़ा सा बोल करके फिर आगे चले। अब पीछे पीछे जा रहे हैं वेदव्यास, फिर समाधि में हो गए सुखदेव परमहंस। थोड़ी दूर और आगे गए तो देखा कि वहां अप्सराएं एक सरोवर में नंगी स्नान कर रही हैं। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। सुखदेव परमहंस जा रहे हैं, स्त्रियां देख रही हैं नंगी स्नान करने वाली, स्वर्ग की अप्सराएं, मृत्युलोक की नहीं, साधारण स्त्रियां नहीं, जिनको देख करके ही बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वियों की तपश्चर्या समाप्त हो जाती है, वे अप्सराएं हैं। जिनके शरीर से ऐसी खुशबू आती है कि वो योगींद्र मुनीन्द्र समाधि भूल जाते हैं, वे अप्सराएं हैं। सुखदेव चले जा रहे हैं, उनके पीछे वेदव्यास। उन्होंने देखा स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं, तो न नग्न स्नायात, स्मृतियों में नंगा स्नान करने से पाप होता है ऐसा बताया गया है, और ये स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं, इसलिए वेदव्यास ने सोचा इनको डांट दें। उन्होंने कहा है तुम लोग नंगी स्नान कर रही हो, ये वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, और अब हमको देख करके कपड़े धारण कर रही हो, पर्दा कर रही हो। मैं बूढ़ा, मेरे लिए पर्दा हो रहा है, और मेरा लड़का आगे आगे गया तो पर्दा नहीं किया। तो अप्सराओं ने जान लिया ये भगवान के अवतार है, फिर भी उन्होंने कहा महाराज अगर आप गुस्से न हो तो एक बात कहें। उन्होंने कहा कहो कहो, क्या कहती है? हमें गुस्सा उत्सा नहीं आता,
एक्टिंग कर देते हैं, जरूरत पड़ती है तो, आता वाता नहीं है। गुस्सा मेरे अंडर में है, मैं गुस्से के अंडर में नहीं हूं। महाराज आपने हमको देखा और नंगी रूप में देखा, फिर कपड़ा पहनते भी देखा। हाँ हाँ देखा, लेकिन आपके बेटे ने न कोई स्त्री देखा, न कोई नंगी फंगी देखा, न कोई कपड़ा वपड़ा देखा। वो अपनी मस्ती में चला जा रहा है समाधि में, तो उसके लिए हमको पर्दा करते। कोई स्त्री नंगी नहा रही हो, बैठी हो, और कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है 2 साल का 3 साल का, उसको न कोई लज्जा आती है, न पर्दा करती है, अरे बच्चा है क्या है जाने दो। यही अवस्था परमहंसों की होती है। वे अपने सिवा कुछ देखते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, कुछ सूंघते ही नहीं, कुछ रस लेते ही नहीं, कुछ स्पर्श करते ही नहीं, कुछ सोचते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, कुछ फील करते ही नहीं। उसको परमहंस कहते हैं। यत्र सर्वमात्मविद्या भूत तत्र केनकम पश्चेत केनकम सुनियात इत्यादि आप लोग बहुत बार सुने समझे। तो महाराज ये आपका बेटा परमहंस है और आप हंस हैं। 2 प्रकार के होते हैं ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, एक परमहंस एक हंस। दोनों माया से परे हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि जब वो महापुरुष समाधि में होता है, चाहे प्रेमानंद की समाधि हो चाहे ब्रह्मानंद की समाधि हो, उस समय उसको परमहंस कहते हैं। और जब वो संसार के व्यवहार में लोक कल्याण के लिए भगवान भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं और वर्क करता है, हम लोगों की तरह देखता है, सुनता है, बोलता है, किताब लिखता है, सब काम करता है। अरे मार धाड़ भी करता है। बड़े बड़े अर्जुन वगैरह का इतिहास, हनुमान जी वगैरह का आप लोगों ने पढ़ा है, क्या नहीं करते महापुरुष लोग। तो ये हंस अवस्था है। हंस माने दूध और पानी को अलग करके दूध को पी ले, पानी को छोड़ दे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। ये माया का अधिकार उनके ऊपर नहीं होता, न परमहंस के ऊपर न हंस के ऊपर। लेकिन हंस द्वैत जगत में आकर के व्यवहार करता है, इसलिए वो देखता है ये पुरुष है, स्त्री है, मकान है, पेड़ है, ये अच्छा है, बुरा है, ये वेद विरुद्ध है, ये वेद के अनुकूल है, ये सब ज्ञान रखते हुए संसार में रहता है। और जो परमहंस होते हैं वो तल्लीन तद्रूप आत्म विस्मृति होकर के प्रेमानंद ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। तो जब अंतःकरण ही लीन हो गया तो इंद्रियां बिचारी क्या करेंगी। वे सुखदेव परमहंस भागवत के वक्ता है और परीक्षित श्रोता है। ध्यान दीजिए, गीता के वक्ता तो ठीक है, यहां वेद व्यास भगवान के अवतार ने भागवत का निरूपण किया, वहां श्री कृष्ण ने किया, गीता का लेक्चर दिया। लेकिन गीता का श्रोता अज्ञानी है अर्जुन। अर्जुन के मस्तिष्क में ये बीमारी है कि मैं शरीर हूं, बस एक बीमारी, मैं शरीर हूं, सब शरीर है। शरीर मानने से ही अर्जुन ने शंका किया कि महाराज मैं इन सबको मारूंगा। अरे किसको मारेगा? ये कौरवों को। अरे आत्मा अमर है, किसको मारेगा? अरे आत्मा अमर है। आत्मा आत्मा नहीं जी, ये जो दिख रहा है शरीर वाला, शरीर मरेगा।
तो तू शरीर समझता है सबको। यही तो तेरी नासमझी है। अरे कोई न मारता है न कोई मरता है, आत्मा तो अजर अमर है, भगवान नहीं मार सकते और कोई कौन मारेगा। न बना सकते हैं भगवान, न बिगाड़ सकते हैं। ये तो आज है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, सबसे पहला लेक्चर यही दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि ये सब आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा मरती वरती है ही नहीं, फिर तेरे दिमाग में ये बीमारी क्यों आ गई कि मैं मारूंगा? ये प्रश्न ही गलत है तेरा। तू किसको मारेगा? ये कोई मरने वाले नहीं है। और शरीर तो मरा हुआ है ही है। शरीर तो नश्वर है, मां के पेट में बना था और एक दिन बिगड़ जाएगा। जो एक दिन बनता है वो एक दिन बिगड़ जाता है। जिसका प्रारंभ होता है उसका एंड होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, फिलॉसफी है। तो अर्जुन अज्ञानी श्रोता, यहां परीक्षित महापुरुष श्रोता। ध्यान दो, जब परीक्षित मां के पेट में थे तो उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिया था, साक्षात दर्शन, सपना नहीं। जब परीक्षित मां के पेट से बाहर निकले तो गर्भदृष्ट मनुध्यायन परीक्षित नरेश्विह, चारों ओर देखने लगे कि वो जो मैंने गर्भ में दर्शन किया था वो कहां है। वे श्री कृष्ण कहां है? यहां तो सब गंदे गंदे क्या लोग हैं बैठे हुए। वो जो हमने देखा था गर्भ में वो कहां है? वो परीक्षित महापुरुष है। फिर उनको श्राप भी हो गया है इस समय। 7 दिन के अंदर मर जाने का। आप लोगों में से किसी को बता दिया जाए 7 दिन में मर जाओगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा आप लोगों को। अरे अब तो मरना ही है, नमस्ते सबको। हाँ? और वे तो सिद्ध महापुरुष थे परीक्षित, पूर्ण निर्विण्ण। वे श्रोता है, सुखदेव वक्ता है। इसलिए रास पंचाध्यायी के 29वें अध्याय का प्रारंभ होता है बादरायणी रुवाच। बादर, बादर का अयन, बादर के अयन का पुत्र। बदराणाम समूहो बादरम, बादरम आयनम जस्य सह बादरायण, बादरायण से अपत्यम पुमान बादरायणी। यानी जहां खूब सारे बेर का जंगल हो, बदर माने बेर, जहां बदराणाम समूह हो वो बद्रिकाश्रम, जिसे आप लोग बोलते हैं ना बद्री नारायण गए थे। उस बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में घोर तपस्या किया था वेद व्यास ने। आयनम माने आश्रय स्थानम, वहां निवास करके तपश्चर्या किया था बदरी वन में, बेर वन में। इसलिए उनका नाम पड़ा बादरायण। अब बादरायण के पुत्र हैं सुखदेव, इसलिए बादरायणी ये उनका नाम हो गया। तो सुखदेव परमहंस भागवत के वक्ता। और मैंने आपको बताया कि धर्म प्रोज्झित कई तवह, ये पहला अक्षर है, शब्द है भागवत का, कि इस भागवत में वो गीता आदि की तरह धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें नहीं बताई गई हैं। इतिहास पुराण दोनों, 17 पुराण और इतिहास माने महाभारत, इनमें वर्णाश्रम धर्म का विशेष निरूपण है।
लेकिन भागवत के प्रारंभ में कह दिया भाई इस ग्रंथ में देखो ये ऐसी वैसी चीजें नहीं है, इसका अधिकारी वो है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे और प्रेमानंद चाहे, उसके लिए भागवत। इसीलिए सुखदेव परमहंस को कहा तम सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम। किसी महात्मा के लिए सर्वभूत हृदय नहीं कहा जाता, समस्त भूतों के अंतःकरण को गवर्न करने वाला, ये मतलब होता है इसका। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हृत, हृत माने हृदय, हृत आयते माने नियमयति, जो सबके अंतःकरण को नियामन करे, गवर्न करे, वो है सुखदेव परमहंस। भगवान की सब शक्तियां हैं उनके अंदर। अरे जब वो शौनकादिक ऋषियों को सूत ने भागवत सुनाने का उपक्रम किया और ये बताया कि सुखदेव ने सुनाया था भागवत परीक्षित को, तो शौनकादिकों ने कहा इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तस्य पुत्रो महायोगी समाधि निर्विकल्पका एकांत मतरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। ये असंभव है। सुखदेव परमहंस का तो पहले मिलना ही मुश्किल है, अगर मिल जाए तो उनको जगाना असंभव है, और कोई जगा भी ले तो ये 7 दिन तक वो जग करके भागवत बोले। ये मैं नहीं मान सकता। मैं जानता हूं सुखदेव परमहंस को, शौनकादिक भी परमहंस हैं, वे बता रहे हैं महायोगी है वो, खाली योगी नहीं है। समदर्शी निर्विकल्प, जिसका मन कुछ सोच न सके उसको निर्विकल्प कहते हैं। मूढ़ जैसे कोई पागल होता है संसार में, कहां करे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर पैर जा रहा है, किधर हाथ जा रहा है, कुछ पता नहीं। एकांत मति, चाहे 1000 आदमियों के बीच में कर दो, वो अपने एकांत में है, उसको एकांत मति कहते हैं। उन निद्रा, जिनकी अज्ञान की नींद सदा को समाप्त हो चुकी है, ऐसे सुखदेव परमहंस सगोदोहन बेलाम वै गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम। अरे मैं कैसे मान लूं कि सुखदेव ने भागवत सुनाया है? वो तो किसी के घर पर अगर समाधि से उतर करके और जाते हैं भिक्षा मांगने, खाना मांगने, तो जितनी देर में गाय दुही जाती है बस उतनी देर तक उस घर के सामने खड़े रहते हैं। अगर न मिला उसके उतने समय में तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर समाधि में होके बढ़ जाते हैं। तो वो सुखदेव 7 दिन भागवत सुनाएंगे? अरे ये नहीं हो सकता। तब उत्तर दिया सूत जी ने कि हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। हो ऐसा है शौनकादिको, तुम लोग निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद जानते हो, बस तुम्हारी अकल वहीं तक है। अरे श्री कृष्ण का प्रेमानंद, उनका नाम रूप लीला गुणानंद ऐसा है कि उससे ब्रह्मानंद उड़ जाता है, नेचुरल।
वो चाहे प्रवृत्ति परायण ज्ञानी हो चाहे निवृत्ति परायण ज्ञानी हो, दोनों की समाधि खत्म हो जाती है। प्रवृत्ति परायण ज्ञानी जनक वगैरह, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इनहि बिलोकत आति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आश्चर्य हो रहा है परमहंस को, सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग, एक वैराग्य होता है परिश्रम करके कंट्रोल करना, और एक होता है नेचुरल कंट्रोल है। तो सहज विराग रूप मन मोरा, और ऐसा मन थकित होत जिम चंद चकोरा। ये प्रवृत्ति परायण परमहंस विदेह जनक का हाल है, और निवृत्ति परायण परमहंस हैं सनकादिक। उन्होंने ब्याह नहीं किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई सदा एक छोटी सी उम्र में नंग धड़ंग रहते हैं, जब से सृष्टि हुई है और जब तक रहेगी तब तक के लिए। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं। ये निवृत्ति परायण परमहंसों में टॉप करते हैं। इनका भी बुरा हाल हुआ। सोई सुख लवलेश बारक जिन सपन हु लहु, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां, संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्मोह। इस सनकादिक जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस वैकुंठ गए। वहां भगवान के चरण पर तुलसी रखी हुई थी। जब सनकादिक परमहंसों ने प्रणाम किया तो तुलसी की मकरंद सुगंध वायु सनकादिक परमहंस के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई और उसने समाधि समाप्त कर दिया, और निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद समाप्त हो गया। बरबस प्रेमानंद में विभोर हो गए और चिल्ला पड़े, कामंधवस्वभिजिनैर्निरयेषु नस्याच्चेतोलिवत्। महाराज नरक में बास दे दो। नरक में बास? अरे तुम क्या बोल रहे हो? भगवान के अवतार हो, परमहंस हो, जन्मजात परमहंस, वो सब ठीक है महाराज। ऐसा है कि आपका प्रेमानंद नहीं प्राप्त कर सका मैं, उस प्रेमानंद को प्राप्त करा दो, फिर चाहे नरक दे दो, फिर कोई डर नहीं। अरे भाई, किसी को हीरा मिल जाए और उस हीरे को बांधा जाए जिस कपड़े में, वो बहुत ही गंदा हो, तो हीरे का पारखी जौहरी कहता है अरे खैर इसी में बांध दो, उससे कोई मतलब नहीं, कपड़ा चाहे 10 रुपए का हो चाहे 10 आने का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हीरा तो है। वो प्रेमानंद मिल जाए तो चाहे हम कुकर सूकर कीट पतंग या नरक कहीं भी जाएं, सदा प्रेमानंद में विभोर रहेंगे। उस प्रेमानंद पर ये जगदानंद रसगुल्लानंद हावी नहीं हो सकता, कोई डर नहीं। तो सुखदेव परमहंस ये प्रवृत्ति परायण ज्ञानी और निवृत्ति परायण ज्ञानी दोनों से आगे हैं।
क्योंकि ये किशोरी जी के लीला सुख है। तो इतना बड़ा कोई उच्च वक्ता हो तो भागवत सुनावे रास पंचाध्यायी, और सुनने वाले भी परीक्षित के क्लास के हो, तब भागवत सुन सकते हैं। हो सकता है आप लोग परीक्षित के क्लास के हो, लेकिन मैं सुखदेव नहीं हूं। हाँ? और दोनों चीज ठीक होनी चाहिए। अगर परीक्षित शरीर का अधिकारी हो और वक्ता सुखदेव शरीर का ना हो तो भी 0/100 मिलेगा, और अगर वक्ता सुखदेव हो और श्रोता परीक्षित ना हो तो भी 0/100 मिलेगा। अरे 0/100 तो हमने बहुत कम बताया है, बहुत हानि हो जाएगी। जैसे 4-5 वर्ष के बच्चे को ये समझाना असंभव है कि तुम मां से भी पैदा हुए हो, बाप से भी, दोनों के सम्मिलित पुत्र हो, ये बात वो अनुभव से नहीं समझ सकता, क्योंकि काम दोष रहित है। उसी प्रकार जब तक कोई जीव काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में है, तब तक रास पंचाध्यायी का चंचु प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया छठी भावना रास की, पांचे भूले देह सुधि, पांचवी भूमिका में आत्मविस्मृति हो जाती है, वो माया से परे हो जाता है। तब छठी भूमिका में माया से परे होकर फिर रास को सुन सकता है, समझ सकता है, लाभ ले सकता है। जैसे एक मदारी सांप को पकड़ लेता है, उससे खेलता है, 50, 60, 100 सांप नीचे रख करके एक कमरा बना करके ऊपर से बंद करवा देता है, और उन सांपों के बीच में अकेले बैठता है, सांप उसके ऊपर से चलते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में, तमाम लोग नाटक करते हैं। उसके पास दवा है, उसके पास मंत्र है, उसके पास शक्ति है, वो नहीं डरता। वैसे ही जब जीव एक बार माया से परे हो गया भगवत प्राप्ति के बाद, फिर उसको कोई भय नहीं, चाहे जहां रहे, जैसे रहे। उसको न पाप छू सकता है, न पुण्य छू सकता है, न कोई उसके लिए वेद शास्त्र का कानून लागू होता है। वो इन सब से परे हो जाता है। तो सुखदेव परमहंस वक्ता भागवत के और परीक्षित श्रोता, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, एक दिन बनना है परीक्षित, और फिर सुखदेव की कमी नहीं है। भगवान सुखदेव भेज देते हैं अगर कोई परीक्षित बन जाए तो, क्योंकि हम नहीं ढूंढ सकते सुखदेव को, हम तो असमर्थ हैं। ये आप लोग जो सत्संग में आए हैं मनगढ़, ये भी आपका कमाल नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के कृपा के बिना ये कलयुग के माइक मस्तिष्क में बात ही नहीं आ सकती है कि चलो भाई वहां कैसा इंतजाम है। अरे क्या इंतजाम है, सब एक जगह सोते हैं, वो चाहे चपरासी हो चाहे कलेक्टर हो, एक तरह का खाना मिलता है, और साहब इतना बड़ा प्रतिबंध है, खबरदार बोलना नहीं, बड़ी मुसीबत है, लेकिन लाभ बड़ा भारी है। तो चलना चाहिए, चलो तकलीफ कर लेंगे, शरीर की तकलीफ सह लेंगे, लेकिन लाभ है। ये जो भावना आप लोगों को अपने अपने नगरों में पैदा हुई, ये आपका कमाल नहीं है, ये भगवत कृपा से हुआ है। तमाम जन्मों के आपके जो संस्कार थे भगवत विषय, उन संस्कारों का फल दिया भगवान ने कि आपके अंतःकरण में प्रेरणा दी, चलना चाहिए, चलो छोड़ो संसार।
वरना आपको और फुर्सत संसार से किसी को फुर्सत नहीं है। उसके अगर कोई काम 1 सेकंड में पूरा हो जाए, मान लो मैं लखपति बन जाऊं, लो बन गए, अब मैं करोड़पति बन जाऊं, लो बन गए, अगर ऐसा भी होने लगे तो भी अनंत काल तक आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसके आगे एक क्लास है, उसकी कामना बनाएंगे, फिर उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार अब आप समझ गए क्यों रास पंचाध्यायी का जो पहला शब्द है बादरायण रुबात, परीक्षित के लिए सुखदेव परमहंस रास पंचाध्यायी सुनाने जा रहे हैं। उसके अधिकारी हम लोग नहीं हैं, लेकिन महल के भीतर क्या हो रहा है ये हम नहीं जान सकते, महल के बाहर तो देख सकते हैं। महल की गति माहिली ही जाने। ब्रज में एक रोचक सिद्धांत यही बन चलता है कि भाई महल के भीतर क्या होता है ये महल वाली जानती हैं, बाहर वाले नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है बाहर से भी। अरे भाई एक पार्क है, वहां तमाम फूल खिले हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन सड़क पर एक जा रहा है, खुशबू आने लगी। यहाँ कहीं पार्क है, कहीं यहाँ से खुशबू आ रही। जो पार्क में बैठा है उसको तो आ ही रही है भरपूर, लेकिन दूर भी जाती है। तो महल के बाहर दूर दूर क्या हो रहा है, इस प्रकरण को हम अगर विचार हुआ तो भविष्य में बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।